नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं आजकल आने वाले मंथ सितंबर की कैसा रहेगा वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए, यानी स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए। अब लग्न में 8 है, वृश्चिक लग्न है। लग्न का लॉर्ड मंगल नीच का होगा तो हलचल लाएगा, इसलिए ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जो चेंजेस हैं उस पर हमने पहले भी बात की थी। जो नए चेंजेस हैं उसको हम शामिल करेंगे शनि वक्री मोड में। ठीक है, 10 और 11 का मालिक मकर कुंभ का आपके 3rd और 4th हाउस का लॉर्ड शनि जो है वक्री मोड में आएगा, मन के सुकून का हनन भी कर सकता है। यहाँ पे बृहस्पति चल रहे हैं उच्च के। कर्क का बृहस्पति उच्च का होता है। देखिए, कर्क में बैठा है बृहस्पति, मैंने प्लस लिखा है, उच्च का है। उसके बाद शुक्र नीच से स्वराशि में आएंगे। ये थोड़ा नया चेंज है, क्योंकि शुक्र जो है आपका मीन का शुक्र उच्च का होता है, कन्या का शुक्र देखिए नीच है, वहां से ये अपनी ही राशि में स्टार्टिंग ऑफ सितंबर 3rd की सुबह आपको दिख जाएगा 12th हाउस में। साथ ही साथ बुध उच्च के हो जाएंगे 8 से 27। हमने कहा था कन्या का बुध उच्च का होता है। देखिए, बुध महाराज 8 से 27 तक मैंने प्लस लिखा हुआ है, उच्च के होंगे आपके लाभ वाले खाने में। और मंगल जो स्वयं आपका कह लीजिए लग्न का लॉर्ड है, आपके 6th हाउस का लॉर्ड है, वो नीच का होगा। 19/9 को मकर का मंगल उच्च का होता है, यानी मंगल कर्क में आएगा। 19/9 को देखिए नीच का हो जाएगा। तो ये जो ग्रहों के मेजर चेंजेस हैं, अब ये क्या असर देंगे आपको, इस पे हम चर्चा करते हैं। लग्न के लॉर्ड मंगल महाराज हैं। मंगल जब भी नीच का हो, देखिए, तो मैंने बताया हुआ है पहले आपको कि हनुमान चालीसा, अगर आप फीमेल हैं, अनमैरिड हैं, ठीक है, और मेल हैं तो आपको अनमैरिड हैं तो बजरंग बाण, विवाहित हैं चाहे मेल हो फीमेल हो तो सुंदरकांड पढ़ना चाहिए। मंगल के फ्लक्चुएशन को खत्म करने के लिए और स्पाउस वाले खाने में जो हलचल आती है आपके, उसको भी खत्म करना पड़ता है। क्यों? 7th हाउस स्पाउस वाले खाने का मालिक शुक्र आपका डबल मार्केश होता है। देखिए, मालिक कहां का है? शुक्र मालिक है आपके 7th हाउस का, 12th हाउस का। ऐसे ही बुध आपके अष्टम का, 11th का। तो शुक्र और बुध डबल मार्केश है, स्पाउस वाले खाने का मालिक शुक्र डबल मार्केश होता है। तो वैवाहिक जीवन में हलचल ले आता है थोड़ी सी भी गलती होने पे, यानी वृश्चिक लग्न वालों मैरिड लाइफ फ्लक्चुएटिंग हो जाती है। खैर, इस पे हम आगे बाद में बात करेंगे। अब यहाँ पे जो चेंजेस हैं, शनि वक्री मोड में है। शनि मालिक किसका है? आपने कहा साहब मकर और कुंभ का मालिक शनि होता है, बैठा है आपके 5th हाउस में। देखिए, अब शनि महाराज के चलते टेक्निकल एजुकेशन का योग बनता है आपके स्वयं या आपकी संतानों के। अगर शनि की दशा है तो टेक्निकल एजुकेशन का योग बनाएंगे। वक्री मोड में है वो अलग बात है। यहाँ पे शनि महाराज जो है संतान होने का भी योग बनाएंगे, लेकिन संतानों को लेके मन के सुकून का हनन करेंगे, क्योंकि वक्री मोड में है। ऐसा भी योग बनाएंगे यहाँ बैठ के। 1st, 2nd, 3rd देख रहा है 7th हाउस में। ठीक है, स्पाउस से संतान होने का, शादी होने का, स्वयं संतान होने का अच्छा योग है ये। यदि शनि के साथ शुक्र है तब तो पार्टनरशिप का बिजनेस सूट कर जाता है। यदि शनि के साथ मंगल है तो पार्टनरशिप के बिजनेस में या वैवाहिक जीवन में लिटिगेशन तक का योग ले आते हैं। वक्री शनि देख रहा है लाभ वाले खाने में बुध की राशि को। तो यदि शनि में बुध है तो पैतृक काम में, यानी पिता के बिजनेस में जुड़ने का, या आपके बिजनेस में, आपके काम में आपके संतानों के जुड़ने का योग बनाता है। शनि के साथ शुक्र होने पे याद रखिएगा आपके संतानों को या आपको स्वयं विदेश जाने का भी योग बनाते हैं। शनि महाराज 7, 8, 9, 10 देख रहे हैं 2nd हाउस में, यानी लाभ जो होता है आपको, वो लाभ जो है वो सेविंग के रूप में संरक्षित होता है, यानी सेविंग का योग बनाते हैं। शनि महाराज आपको आपके स्पाउस की साइड से भी लाभ दे जाते हैं, धन का ऐसा योग बनाना है। पर ये शनि मन के सुकून का हनन करता है, भाई बहनों वाले खाने में फ्लक्चुएशन लाता है, अनप्रिडिक्टेबल बनाता है। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से बचिएगा। यानी यदि आपका शनि के साथ आपके डबल मार्के शुक्र और बुध की दशा है तो आपके जो है भाई बहनों की साइड हलचल और संतानों को लेके कुछ नुकसान जैसा दिखता है। तो शनि के साथ आपके शुक्र और बुध हो तो संतानों का ध्यान रखना है, उनको चोट चपाट का योग ये बना सकता है शनि। उसके बाद आते हैं बृहस्पति पे। बृहस्पति उच्च का है। हमने कहा साहब बृहस्पति मालिक होता है 9th और 12th, यानी धनु और मीन का मालिक बृहस्पति उच्च का है। कहां बैठा है? आपके भाग्य वाले खाने में। देखिए, प्लस लिखा है मैंने। पहली बात तो यह है भाग्य से संतान दे जाता है। भाग्य से
चीजों को सेव करने का, धन के सेव का योग बनाता है, सेविंग करने का। भाग्य से अगेन एंसेस्ट्रल बिजनेस में आपको या आपकी संतानों को जोड़ने का योग बनाता है। भाग्य से संतानों को पैतृक संपत्ति हस्तांतरित हो, ऐसा भी योग बनाता है। यानी ये भाग्य से आपको संतान भी देता है और आपको भाग्य से पैतृक संपत्ति भी देता है और भाग्य से आपके संतानों का भाग्योदय भी करता है। अब बृहस्पति यहां बैठ के देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ देख रहा है, लग्न में आपका भाग्योदय करता है, बैठा है आपका उच्च का होके। और यहाँ पे मंगल महाराज 19 को नीच के हो जाएंगे, नीच काम से भी भाग्योदय करता है बृहस्पति यहाँ पे। और बृहस्पति की दृष्टि है आपके थर्ड हाउस में, अपने नीच की राशि में। यदि बृहस्पति के साथ शनि है, दशा अंतरदशा में बोल रहा हूं, महादशा अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म में, यदि बृहस्पति के साथ शनि चल रहा है, साथ में शुक्र और बुध हैं, तो भाई बहनों की साइड से हो सकता है आपको किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। बृहस्पति महाराज यहाँ टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन के इशू से आपको हेल्थ इशू ला सकते हैं। इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, बॉडी के अंदर के आलस से जनित होने वाली बीमारियां भी बृहस्पति यहाँ लग्न को देखते हुए और थर्ड हाउस को देखते हुए आपको दे सकता है। 7, 8, 9 कहां देख रहा है? देखिए आपके 7th, 8th, 9th से देखता है अपनी ही राशि में, संतान वाले खाने में। मैंने पहले ही बताया, भाग्य से संतान होने का योग बनाता है, संतानों का भाग्योदय करता है। धन की बात कर रहा हूं यहां पे। उसके बाद ऐसे योग बनाने हैं बृहस्पति ने। अब यहां आते हैं शुक्र, नीच से स्वराशि 3-9 को होगा। आपने कहा साहब ये शुक्र महाराज नीच के हैं, मालिक किसका होता है? 2 और 7 का, विष और तुला का मालिक शुक्र, आपके 7th हाउस का, 12th हाउस का लॉर्ड है, डबल मार्केश है। और शुक्र नीच का होके बैठा है कब? 2 तक, 3 तारीख को अपनी ही राशि तुला में आ जाएगा। तो ये जब नीच का होके बैठा है तो लाभ दे जाता है नीच काम से। पहली बात, फीमेल चाइल्ड का योग बनाता है। यदि आपकी बेटियां हैं तो वो नैतिक रूप से पथभ्रमित हो जाती हैं, ऐसा भी योग बनाता है। आपके स्वयं शिक्षा के दौरान या आपकी संतानों के शिक्षा के दौरान रिलेशनशिप का इश्यू आता है जिसके चलते उनकी शिक्षा में बंधन आए, ऐसा भी योग बनाता है। शुक्र यहाँ जो है नीच काम से, अपोजिट सेक्स से, खासकर फीमेल से लाभ का भी योग दे जाता है। तो शुक्र महाराज यहाँ पे आपको याद रखिएगा, जब नीच का होकर बैठेगा तो 7th हाउस का लॉर्ड नीच का हो तो क्या होता है? स्पाउस का खाना खराब हो जाता है। तो जब भी आप शादी करें शुक्र नीच का नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। यानी कि 3-9 से पहले शुक्र नीच का है। उसके बाद शुक्र नीच का होने पे स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ला सकता है, ठीक है। चीजों का एक्सपेंडिचर कर सकता है, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ा सकता है 3 तारीख से पहले पहले, ऐसा योग बनाएगा शुक्र। दूसरी बात, शुक्र में मंगल है तो अपोजिट सेक्स से आक्षेप का योग बनता है, स्पाउस से लिटिगेशन का योग बनाता है। शुक्र महाराज यहां देख रहे हैं, फिर से बोलता हूं, जो है अपने उच्च की राशि में नीच के होके, तो ये एजुकेशन में चाहे आप हो चाहे आपकी संतान हो, इश्क मोहब्बत से बचना होता है, रिलेशनशिप पे बचना होता है यहाँ पे। उसके बाद शुक्र महाराज शिफ्ट हो गए आपके 3 तारीख को, यानी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में, तुला राशि में, अपनी राशि में भ्रमण का योग, लग्जरियस आइटम का योग। शनि में राहु आते हैं, वाहन, मकान, जमीन खरीदने का योग यदि शनि में राहु के साथ शुक्र आ गए तो शुक्र लग्जरियस आइटम का या भ्रमण का योग बनाता है। फैमिली के साथ, स्पाउस के साथ भ्रमण का योग बनाता है। देखता है 6th हाउस में, अपोजिट सेक्स से आक्षेप का भी योग बनाता है। फिलहाल शुक्र के पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि बाहर घर से जितना दूर जाते हैं उतना फायदा देता है। शुक्र आपके स्पाउस के घर से दूर जाने का, आपके स्वयं विदेश जाने का, शुक्र में आपके शनि है तो संतानों के विदेश जाने का, शिक्षा के लिए विदेश जाने का, ऐसे योग बनाता है शुक्र। यहाँ पे दिक्कत क्या करता है? बॉडी के लोअर पार्ट में दिक्कत करता है, अपोजिट सेक्स से आक्षेप का योग बनाता है। ये शुक्र की पोजीशन है। उसके बाद विवाह का योग बनाएगा शुक्र आपका 12th हाउस में आके, ऐसा भी योग बनता है। बुध उच्च के होंगे 8 से 27, बुध मालिक है 3 और 6 का, ये दूसरा मार्केश होता है आपका। बुध बैठा है आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, देखिए 8 तारीख तक। अब मान लीजिए आपकी राहु केतु बच गए, इसको मैं गोला बना दूं नहीं तो भूल जाऊंगा, राहु केतु भी देखना है, ठीक है। तो बुध महाराज आपके जो है वो बैठे हैं आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में 8 तारीख तक। 8 तारीख तक आपको जो है जॉब मिलने का, जुडिशरी की लाइन में जॉब प्राप्त करने का,
ठीक है, आपके लॉ के फील्ड में गवर्नमेंट जॉब मिलने का, जॉब में पदोन्नति होके स्थान बदलने का, पद बदलने का, जॉब बदलने का, रहने का स्थान बदलने का, ये सारे योग ये बुध लाता है 8-9 से पहले। यानी आपके काम धंधे में चेंज, नई जॉब मिलना, स्थान बदलना, ऐसे योग बनाएगा बुध यहाँ पे। यदि सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है महादशा अंतर या प्रत्यंतर में, तो एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपका नाम दे जाता है। काम धंधे में जो भी आप काम करते हैं वहां ऐसी स्थितियां बनाएगा कि आपका नाम हो जाए। तो बुध के चलते चेंज का योग बनेगा जो अच्छा होगा, याद रखिएगा। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, बुध की दशा है 8-9 से पहले पहले जॉब या रहने के स्थान में चेंज करेंगे, एंड दैट विल प्रूव अ गुड डिसीजन। वो आगे जाके भविष्य में एक अच्छा निर्णय साबित होगा। बुध 8-9 को आ गया है आपके लाभ वाले खाने में। देखिए 8-9 से 27-9 ये उच्च का हो गया। अब उच्च का होके देखेगा कहां पे, अपने नीच की राशि में। संतानों को अनप्रेडिक्टिव बना देगा, ठीक है। उसके बाद 8-9 से पहले पहले बुध आपको पैतृक काम में भी जोड़ने का योग बनाता है। तो 8-9 से 27-9 बुध यहां आपका उच्च का हो गया। यदि आपका बुध के साथ सूर्य है 18-9 से 27-9 के बीच, जब बुधादित्य बनेगा आपके लाभ वाले खाने में, हर चीज से लाभ दे जाता है। संतान से लेके हर चीज से आपको यह लाभ दे जाता है। कैसा भी डिसीजन लेंगे आपके, कब समझ लें, आपके सूर्य कब आए 18 से 27 तक, अगर सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है दशाओं में, तो ये आपको हर तरह का लाभ दे जाता है। संतानों का मजबूत योग, फीमेल चाइल्ड का योग बनाता है, पर संतानों के मन को अस्थिर करता है, मन को पथभ्रमित भी करता है। यानी मन से जातक पथभ्रमित हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है। बुध नीच की राशि को देखेगा तो नीच कामों की ओर मन लगाएगा। हालांकि बुध के चलते थीसिस का या रिसर्च का ऐसा योग बनता है। बुध आपका लाभ दे जाता है, अपनी राशि में होकर लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग के काम से आपको लाभ दे जाता है 8 से 27 के बीच, यदि आपकी बुध की दशा चल रही है। अब 27 को बुध शिफ्ट हो गया आपके 12th हाउस में, तुला राशि पे देख रहा है। भले ही मंगल की राशि को, मंगल उस समय नीच का होगा, तो बुध के चलते मंगल आता है तो मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ाता है, लिटिगेशन का योग बनाता है, स्पाउस से लिटिगेशन का योग बनाता है, पार्टनरशिप के बिजनेस में हलचल लाता है, पर विदेश यात्रा का योग बनाता है। यानी कि आपके, इसको समझ लें, 8 से 27 तक बुध में शुक्र आता है तो आपको निश्चित रूप से लाभ दे जाता है बाहर की धरती से। और 27 के बाद बुध स्वयं आपको विदेश भेजता है। 27 के बाद यदि आपकी बुध की दशा है और आप विदेश की भूमि में है, परमानेंट रेजिडेंसी का मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, ताकत झोंक दीजिएगा, हो जाएगा। दूसरी चीज, आप स्वदेश में हैं, विदेश जाना चाहते हैं, वीजा का मैटर नहीं हो पा रहा है, तो बुध की दशा है तो 27 के बाद आप प्रयास करेंगे, झटके में काम हो जाएगा। आप हैरान होंगे, अब तक नहीं हो रहा था, अचानक काम हो गया। तो ये बाहर भेजने का योग बनाएगा। हाँ, बुध के साथ मंगल आ गया तो लिटिगेशन और मेडिकल एक्सपेंसेस से बचिएगा। बुध में शुक्र आपको लग्जरियस आइटम खरीदने का भी योग बनाएगा, यानी लाभ दे जाता है बुध, बाहर के संबंधों से ऐसा योग बनाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर आपका बुध के साथ, समझ लीजिएगा, आपके शुक्र चल रहे हैं, साथ में मंगल है, आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच चोट चपाट का घात का योग बनाएगा। यदि आपका बुध के साथ शुक्र है, साथ में बृहस्पति है, तो पीढ़ी में किसी के जो है पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़ेगा, ऐसा योग बनेगा। यदि आपका बुध के साथ शुक्र है, साथ में शनि है दशा अंतर दशा में, तो भाई बहनों की साइड हलचल आएगी, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। तो ये बुध की पोजीशन है। मंगल नीच का होगा 19 को। मंगल महाराज तो आपके स्वयं लग्न के मालिक हैं और आपके जो हैं ये 6th हाउस का मालिक है। मंगल नीच का हो गया, आपने कहा साहब मंगल बैठा है अष्टम में, और ये नीच का होगा 19-9 से, जब ये आएगा कर्क राशि में, ठीक है। मंगल 1 और 8 का मालिक होता है, 6th हाउस का लॉर्ड है, बैठा है अष्टम में 19 तक। उसके बाद लग्न का भी लॉर्ड है। यदि मंगल के साथ आपका शुक्र और बुध है तो घात योग बनाता है, आपको फैमिली में भी हलचल लाता है। मंगल महाराज यहां पैतृक संपत्ति से लाभ दे जाते हैं। 1st, 2nd, 3rd, 4th बुध की राशि में बैठ के देख रहा है लाभ वाले खाने में बुध की दूसरी राशि को, और बुध महाराज स्वयं आपके कर्म क्षेत्र से लाभ में जाते हैं। तो ये आपको
पैतृक संपत्ति से लाभ दे जाता है, गड़े हुए धन से लाभ दे जाता है। नीच काम क्या होते हैं बताया है मैंने, जमीन के काम से, लाइजनिंग के काम से, वाणी के काम से भी मंगल बुध की राशि में बैठेगा तो लाभ दे जाएगा आपको। मंगल महाराज के चलते गड़े हुए धन से लाभ का, लेकिन नीच काम से लाभ का योग बनता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लाभ वाले खाने में देख रहा है, देखिए मंगल आपको लाभ दे जाता है, लेकिन नीच काम से देख रहा है सेकंड हाउस में, लाइनेज में। तो मंगल के साथ यदि आपका बृहस्पति आ गया तो सेव किए हुए पैसे को तोड़ने का योग बनाएगा। 7 और 1 8 से देखेगा अपने उच्च की राशि में, टेम्परामेंट बढ़ जाएगा। यानी गलत काम से भी धन अर्जित करते हैं तो उससे टेम्परामेंट बढ़ेगा, नेगेटिव काम से खासकर ऐसा योग बनाएगा। उसके बाद मंगल 1 2 3 4 लाभ के चलते दुश्मन पैदा करेगा, पीछे से घात करने वाले एनिमीज पैदा करेगा। मंगल में बुध चल रहा है तो याद रखिएगा मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ा देगा, मैंने पहले बताया। मंगल शिफ्ट हो गया 19th को, कहां पे शिफ्ट हो गया साहब? मंगल 19th को शिफ्ट हुआ आपके कर्क का मंगल, नीच का हो गया देखिए 19/9 से। अब मंगल नीच का हुआ, पहली बात तो यह है ग्रह नीच का हुआ जहां का मालिक है हलचल, हेल्थ इशू, यानी मंगल में शुक्र और बुध आ गया। बहुत ध्यान रखना है स्वास्थ्य का, चोट चपाट का, घात का योग बनता है। मंगल नीच का हुआ 6th हाउस में हलचल, लिटिगेशन का योग बनेगा, आपके लोनिंग के ट्रैप में फंसाएगा, एनिमीज पैदा करेगा, दुश्मन पैदा करेगा, ऐसे योग बनाएगा। मंगल नीच का होके नीच काम से लाभ दे जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बाहर की धरती पे नीच काम से लाभ दे जाएगा। दूसरी चीज, यदि विदेश की भूमि में है तो कोई कागजी इशू के चलते आप पे जो है वो लिटिगेशन इत्यादि का योग बन सकता है। और मंगल में बुध नीच का होकर देखेगा आपके 12th हाउस में तो वो मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ाएगा। मंगल देख रहा है 3rd हाउस में आपके शनि की राशि को, शनि की दोनों राशियों को देखता है आपका नीच का होकर। तो मंगल महाराज यहाँ टेम्परामेंट पे हलचल लाएंगे, मन के सुकून का हनन करेंगे संतान पक्ष को लेके। तो मंगल में शनि चल रहा है, साथ में आपका शुक्र और बुध है, तो संतान को नुकसान का योग बनता है, थोड़ा उसका ध्यान रखना है। अब मंगल नीच का हो रहा है तो मैंने बताया आपको मंगल नीच का होने से पहले ही, बल्कि अष्टम में मंगल आता है आपके जो है वृश्चिक लग्न वालों, तो तैयार हो जाया कीजिए। यानी आपके 7th हाउस से ये अष्टम में आया, उसके बाद ये आपके नीच का हुआ, तो ये पूरे ड्यूरेशन में आपने सुंदरकांड या हनुमान चालीसा या बजरंग बाण पढ़ना होता है। किसको क्या पढ़ना होता है बताया मैंने। राहु देव स्वयं बैठे हैं आपके 4th हाउस में, केतु महाराज बैठे हैं कार्य क्षेत्र में। यदि राहु में शनि है, मन का सुकून दे जाएगा, जमीन इत्यादि खरीदने का, प्रॉपर्टी लेने का, वाहन लेने का योग बनाएगा। नीच काम से पैसा दे जाएगा, माँ को मजबूती देगा, माँ की साइड से लाभ दे जाएगा, मन का सुकून दे जाएगा आपको। अब यदि राहु के साथ केतु की दशा है, केतु महाराज के चलते काम धंधे में चेंजेस का योग लाएगा, स्थान बदलने का योग लाएगा। केतु के चलते आप जहां काम करते हैं वहां झटके में नौकरी जाने का भी योग बनाता है। राहु या केतु के साथ यदि सूर्य चल रहे हैं तो ये पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, क्योंकि 18वें तक सूर्य बैठा है, 18वें तक राहु या केतु के साथ सूर्य है और सूर्य बैठा अपनी राशि में है, तो राहु केतु दोनों सूर्य पे ग्रहण लगाएंगे, पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, बड़े भाई को घात का योग, काम धंधे में हलचल ले आएगा। तो याद रखें राहु देव की आपके लग्न के लॉर्ड मंगल से बिल्कुल नहीं पड़ती। तो राहु देव का अगर थोड़ा भी पोजीशन शांत है, आपकी कुंडली में सही है, तो इसके इफेक्ट को शांत करने के लिए, ठंडा करने के लिए गोमेद पहन ले। मैंने बताया हुआ है जातकों, राहु का गोमेद, केतु का लहसुनिया और चंद्रमा का मोती, ये 3 स्टोन ऐसे हैं जो अपने ग्रहों के फ्लक्चुएशन को कम करते हैं, नेगेटिविटी को कम करते हैं। ठीक है, तो राहु की पोजीशन सही है, आपकी दशा चल रही है, आप चाहें तो गोमेद पहन सकते हैं, उससे कार्य क्षेत्र में हलचल खत्म हो जाएगी। लेकिन राहु में शनि है तो आपको मन का सुख दे जाएगा, संतानों से भी मन का सुख देने का योग बनाएगा और संतानों को ये कार्य क्षेत्र में बढ़ाएगा, संतानों को जॉब दिलवाएगा, ऐसा भी योग बनाएगा। केतु महाराज की दशा होने पे चेंज मत कीजिएगा, चाहे आपने रहने के स्थान में, चाहे काम धंधे में, अगर चेंज करना पड़े तो बुधवार को कीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं अगला, कौन सा ग्रह बच गया? ठीक बात है, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले, काम धंधे वाले खाने, पिता वाले खाने का मालिक सूर्य, भगवान भास्कर सूर्य बैठे हैं अपनी ही राशि में। मैंने बताया कि जातकों आपका 8 तारीख को बुध चला जाएगा, 8 से पहले बुधादित्य योग है 10th हाउस में। यदि आपका सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है महादशा अंतर प्रत्यंतर में, तो आपको, और दशा जो है आपका मतलब सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो निश्चित रूप से काम धंधे में आपको
नाम दे जाएगा, बढ़िया जॉब दे जाएगा, जॉब लगने का योग बनाएगा, गवर्नमेंट जॉब का योग बनाएगा। साथ में बृहस्पति आया आपकी संतानों को गवर्नमेंट जॉब में डाल देता है, ये ऐसा भी योग बनाता है। अब यहां पे सूर्यदेव, अगर सूर्य की जो दशा है राहु केतु के साथ है तो मैंने बताया पिता को घात, काम धंधे में हलचल, और आपके राहु केतु के साथ नहीं है, बुध के साथ है, तो ये आपको लाभ दे जाता है। सूर्य जो है महाराज अदरवाइज सामान्य स्थितियों में आपको जॉब देने का योग बनाते हैं, सरकारी नौकरी का बहुत मजबूत योग बनाता है। सूर्यदेव देख रहे हैं 4th हाउस में आपके, कहां पे, जहां राहु बैठे हैं और साथ में शनि की राशि है, तो ये शनि और सूर्य, सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, पढ़ती नहीं है। इसके बाद भी ये संतानों को मजबूती देता है, थोड़ा संतानों से मतैक्य का इशू आता है, लेकिन ये संतानों को मजबूती देता है। सूर्य शिफ्ट हो गया 18th को आपके बुध की राशि में, हर चीज से लाभ दे जाता है 18 के बाद, लाभ वाले खाने में देख रहा है आपके 5th हाउस में अपने पुत्र शनि को मजबूत, यानी कि सशक्त मेल चाइल्ड होने का बहुत बेहतरीन योग। सूर्य शनि आमने सामने है, अगर सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन है तो शिक्षा में चाहे आपकी हो चाहे आपके संतानों की गैप का योग लाता है, पर ये शिक्षा के लिए बाहर जाने का, दूर जाने का भी योग बनाता है, घर से दूर जाने का। ये सूर्य की पोजीशन है। सूर्यदेव काम धंधे में 18 के बाद कर्म क्षेत्र में लाभ दे जाएंगे हर तरह का, ठीक है। और साथ में यदि आपके बृहस्पति चल रहे हैं तो भाग्य से जनित होने वाला लाभ कर्म क्षेत्र में आपको दे जाएंगे, ऐसा योग बनाना है। चंद्रमा पे आते हैं जातकों, चंद्रमा मालिक है आपके भाग्य वाले खाने का, तो भाग्य को अनप्रिडिक्टिव बनता है। तो आपके कर्म यदि ऐसे होते हैं वृश्चिक लग्न वालों कि आपका भाग्य वाला खाना जो है वो स्वतः संतुष्ट हो जाए, चंद्रमा को संतुष्ट करने के कर्म कौन से होते हैं मैंने बताया हुआ है वीडियोज में। उस केस में क्या होता है कि आपका लग्न का लॉर्ड मुदित हो जाता है। अब लग्न का लॉर्ड मुदित हुआ और यहां चंद्रमा कंट्रोल में आ गया, भगवान भास्कर स्वयं शांत हो जाते हैं, शीतलता देते हैं, यानी कर्म क्षेत्र से और सबसे बड़ा लाइजनर प्रसन्न होकर लाभ दे जाता है। तो वृश्चिक लग्न वालों, भाग्य को, भाग्य की गति को पकड़ें आप ठंडे दिमाग से, ऐसे कर्म करें जो जस्टिस जो है यानी जस्टिफाई किए जा सके, जस्टिस के सीमा के अंदर आते हो, तो ये आपको बहुत पैसा दे जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद खैर वैवाहिक जीवन का नाश पीट देता है, मैंने रीजन बताया, शुक्र आपका डबल मार्केश है। खैर यहाँ पे यानी वैवाहिक जीवन के लिए आपने विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना होता है, खैर वो बात की बात है। अब यहाँ पे आते हैं चंद्रमा की बात। आपने कहा साहब 24, 25, 26 को चंद्रमा बैठेगा 4th हाउस में राहु के साथ, राहु देव ग्रहण लगा देंगे, केतु महाराज 10-11 को ग्रहण लगाएंगे। तो 24, 25, 26, 10-11 को दो चीजें होंगी। पहली बात तो चंद्रमा केतु का युति दोष आपके पिता वाले खाने में और आपके माता वाले खाने में, माता या पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, मन के सुकून का हनन, पहली चीज। स्थान बदलेगा 24, 25, 26, 10-11 को काम धंधे में चेंजेस का योग लाएगा, चेंज बिल्कुल न कीजिएगा यदि केतु की दशा है इन तारीखों को। उसके बाद चंद्रमा पे ग्रहण लगा तो भाग्य पे ग्रहण लग जाएगा 10-11 को, 24, 25, 26 को। भाग्य से जनित होने वाला कोई भी काम मत कीजिएगा, भाग्य के भरोसे बैठ के कोई भी काम मत कीजिएगा। वैसे भी वृश्चिक लग्न वाले कर्म प्रधान ज्यादा होते हैं, तो कर्म आप कीजिएगा, आपको दे जाएगा। भाग्य के भरोसे रहेंगे तो लोचा हो जाएगा, आपके साथ खेल हो जाएगा। 17-18 को चंद्रमा लग्न में बैठ के नीच का हुआ, 4-5 को आपके 7th हाउस शुक्र की राशि को देखेगा, 17-18 को 4-5 को वैवाहिक जीवन को लेके, स्पाउस को लेके, पार्टनरशिप के बिजनेस को लेके लिए गए डिसीजन गलत चले जाएंगे। पहली चीज, नीच काम से लाभ दे जाएगा, 4-5, 17-18 को भाग्योदय करेगा नीच काम से, वैवाहिक जीवन में हलचल ले आएगा। चंद्रमा में मंगल चल रहा है यदि, तो आपको लिटिगेशन का भी योग बना सकता है। 17-18 को, 4-5 को स्वयं को लेके कोई निर्णय अवॉइड कीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं 22-23 को आपके 3rd हाउस में, टेम्परामेंट वाले खाने में 8 और 9 को अपनी ही राशि में देखेगा। 8, 9, 22-23 को झटके वाले काम से लाभ दे जाएगा, लेकिन टेम्परामेंट में इशू लाएगा आपके। तो यदि आपकी चंद्रमा के साथ शुक्र और बुध चल रहे हैं तो 8, 9 को, 22-23 को टेम्परामेंट संबंधी इशू से, बीपी के फ्लक्चुएशन इत्यादि से आपको हेल्थ इशू आ सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। 22-23, 8, 9 को भाई बहनों से आर्गुमेंट करवाएगा, लेकिन झटके वाले काम से पैसा देने का योग बनाएगा। 27-28 शनि के साथ, 12-13 ये बुध की राशि पे, तो 12-13, 27-28 को यदि बुध की दशा है, बाहर जाने का योग, बुध में शुक्र है, विदेश का योग, संतानों के या आपके।
27, 28, 12, 13 को यदि आपका चंद्रमा के साथ मंगल महाराज की शेड है, शिक्षा में गैप का योग बनाएगा। आपके या आपकी संतानों के 27, 28 को, 12, 13 को संतानें थोड़ी अनप्रिडिक्टिव हो जाएंगी। अपने हिसाब से चलने वाली, तो पेशेंस रखिएगा, दशाओं को निकलने दीजिएगा या इन तारीखों को निकलने दीजिएगा, क्योंकि ये एजुकेशन में गैप का भी योग बनाते हैं, चाहे आपके संतानों के। 1, 2, 3, 29, 30 और 14, 15, 16 को ये देखेंगे 12th हाउस में आपके, और 6th हाउस में तो 1, 2, 3, 29, 30, 14, 15, 16 को लिटिगेशन से बचिएगा, लिटिगेशन का योग बनाएगा। झटके में पैसा खर्च करवाएगा, स्पाउस को लेके पैसा खर्च होगा, पैसा देना पड़ेगा, ऐसे योग बनाएगा। वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, स्पाउस से आर्गुमेंट के योग लाएगा। 1, 2, 3, 29, 30, 14, 15, 16 को, साथ ही साथ 4, 5, 17, 18 को। यदि आपका शुक्र के साथ बुध चल रहा है तो स्पाउस को आत्मघाती योग भी देगा, स्वयं को घात करेंगे स्पाउस और आप लपेटे में आ जाएंगे, ऐसा भी योग बनेगा। 19, 20, 21 सेकंड हाउस में, और आपके 6, 7 को अष्टम में, यानी 6, 7, 19, 20, 21 को दोनों केस में बुध की मिथुन राशि को देखेंगे। वहां 19 तक मंगल है, कोई बात नहीं, रहने दे मंगल को। तो 19, 20, 21 को, 6, 7 को सेविंग किए हुए पैसे को बिल्कुल नहीं तोड़ना है। कोई पैसा मांगने भी आएगा मत दीजिएगा, कैसा भी अच्छा लुभावना इन्वेस्टमेंट आए मत कीजिएगा, सेविंग किए पैसे को नहीं तोड़ना है। 9, 10, 11, 6, 7 को फिर समझ लें, यदि चंद्रमा के साथ शुक्र में बुध है तो आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच या लाइनेज में हलचल होने का योग बनता है। खासकर सेविंग किए हुए पैसे को, फिर से बोलूंगा, मत तोड़िएगा। तो वृश्चिक लग्न वाले भाई बहनों, मंगल नीच का हो तो आपने मंगल को साधना है। उससे क्या होता है, आपका लग्न, अपना शरीर मजबूत हो गया, वजूद मेंटेन हो गया। दूसरी बात, लिटिगेशन से बाहर आ जाएंगे आप, लोनिंग के ट्रैप से बाहर आ जाएंगे, डिजीज से बाहर आ जाएंगे। तो आपको मंगल को पूजना ही पूजना होता है। अगली बात, वैवाहिक जीवन का मालिक शुक्र आपका डबल मार्केश होता है, जो एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक भी है, तो विवाह के रिश्ते का खर्च हो जाता है, ऐसा योग बनाता है। बृहस्पति मालिक है सेकंड हाउस का आपके, और आपके संतान वाले खाने का, यानी लाइनेज को लेके, पैतृक संपत्ति को लेके, धन की सेविंग को लेके, संतान को लेके, शिक्षा को लेके, जिनके मालिक बृहस्पति हैं, वैवाहिक जीवन को लेके, पार्टनरशिप के बिजनेस को लेके मालिक शुक्र है, और एक्सपेंडिचर, खर्चे को सिर्फ पैसे से मत जोड़िएगा, हर चीज के खर्च को लेके। इन 4 खानों को एक साथ संभालने के लिए आपने विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना ही पढ़ना होता है। 2 पूजाएं याद रखें। पहली बात तो हनुमान जी को साधना, कैसे, हालांकि हनुमान जी को साधना टफ काम है, हनुमान जी की पूजा कह लेते हैं। दूसरी बात विष्णु सहस्त्र नाम, ये 2 पूजाएं आपने करनी होती हैं। भगवती की पूजा भी है, माता भगवती की आपको सूट करती है, तो सफिशिएंट है, देखिए इतना। थैंक यू।